चलिए, डाइस चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब मैं पार्ट 2 वीडियो में आप लोग को एक दो क्वेश्चन बताया था, वो फिर आपको एक रिपीट कर देता हूँ ताकि जो नए सब्सक्राइबर इस चैनल में जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को समझ सके। तो पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ, देखिए। ये मैं आपको बताऊंगा केस 2 का, व्हेन टू डाइस आर गिवन, जब दो डाइस दिया हुआ होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये दो डाइस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अपोजिट बताना है या अपोजिट सरफेस ऑफ मान लीजिए 1, एक का विपरीत आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या बताया था कि कॉमन देख लेंगे क्या क्या है। इसमें कॉमन देखिए, दोनों में 3 है, यहाँ भी कॉमन 3 है, यहाँ भी कॉमन 3 है, 3 है ना। तो सबसे पहले 3 ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 3 6 1 3 5 4, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन सा अंक नहीं है, 1 है, 2 नहीं है ना। तो चलिए 2 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब देखिए ये अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 का इसमें क्या हो गया, 3 का अपोजिट 2 हो गया, 6 का अपोजिट 5 हो गया, 1 का अपोजिट 4 हो गया। या इसको ऐसा बोलेंगे, 1 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 2, कैसे भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका है अपोजिट सरफेस ऑफ 1, एक का अपोजिट क्या होगा। तो बताइए एक का अपोजिट क्या होगा, 4। ये हो गया एक का अपोजिट 4, आपका यही आंसर होगा। ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में ए दिया रहेगा 2, बी में दिया रहेगा 4, सी में दिया रहेगा 1, डी में दिया रहेगा 6। तो आपको बताना है, तो आपका 4 आया तो ऑप्शन में 4 मार सकते हैं। एक एक क्वेश्चन और इसमें का आपको बता देता हूँ, फिर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसके बाद दूसरे टाइप का मैं क्वेश्चन, एक अल्फ़ाबेटिकल भी आपको बता दूंगा इसमें, एक अल्फ़ाबेटिकल और एक सिंबल टाइप का क्वेश्चन, दोनों मैं आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है, 3 5 1, ये देखिए 3 4 2, ठीक है। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको क्या बताना है, बटन सरफेस ऑफ 5, बटन सरफेस, बटन सरफेस ऑफ 5, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो सबसे पहले वही वही करना है, क्या करना है, इसमें देखना है कि कॉमन कौन सा है। चूंकि ओनली वन कॉमन वाला हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो कॉमन देखना है। कॉमन कौन सा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना, दोनों में 3 है। तो ये 3 को ले लेंगे। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 3 5 1, ये एंटी क्लॉकवाइज 3 2 4, समझ गए। तो अब क्या करना है, जो अंक नहीं दिया है, जो अंक इसमें नहीं है उसको लिखना है। तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या नहीं है, 6 नहीं। किसी भी 3 को मिटा के आप 6 लिख सकते हैं, किसी भी 3 को हटा के आप 6 लिख सकते हैं। हो गया। अब इसमें पूछ रहा है बटन सरफेस ऑफ 5, क्वेश्चन पूछ रहा है 5 का विपरीत। बटन सरफेस मतलब क्या होता है, उसके पीछे, यानी 5 के नीचे क्या है। तो 5 के नीचे क्या पड़ेगा, 5 के नीचे ये आपका 2 हो जाएगा, यानी 5 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 6। तो 5 का विपरीत पूछ रहा है, तो बटन सरफेस ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, आपका यही हो जाएगा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए। अब अगला टाइप मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब मैं एक अल्फाबेटिकल आपको इसी में का बता दे रहा हूँ।
उसके बाद एक सिंबल वाला बता दूंगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अल्फाबेटिकल और सिंबल दोनों टाइप का आता है, तो मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ, एक अल्फाबेटिकल और एक सिंबल। तो अल्फाबेटिकल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको क्वेश्चन बताना है बटन सरफेस, बॉटम सरफेस, बटन सरफेस ऑफ डी। सबका बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन पहले बटन सरफेस ऑफ डी आपको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें दोनों में आप कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, क्लियर। और ऑप्शन मान लीजिए यहाँ ए दिया हो, यहाँ सी दिया हो, यहाँ एफ दिया हो, यहाँ डी में ई दिया हो, ये ऑप्शन है इसका क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मैं वैसा ही देखना है, जैसे दोनों में डी है, डी को ले लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे जाए, मैं तो एंटी क्लॉकवाइज देखता हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज डी ए सी, वैसे ही ये डी, डी के बाद बी, बी के बाद ई, ऐसे जाते, जैसे ये ऐसे किया तो जहाँ से डी स्टार्ट हुआ वैसे चल रही है, समझ गए। तो इसका मतलब हुआ, देखिए यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ऑप्शन में देखिए एफ है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। तो वही बटन सरफेस ऑफ डी क्या हो जाएगा आपका, एफ आंसर हो जाएगा। बटन सरफेस ऑफ डी इक्वल टू क्या होगा, एफ आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि ए का उल्टा क्या होगा, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एफ का उल्टा क्या होगा, तो एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ई का उल्टा क्या है, तो सी, या पूछ दे सी का उल्टा क्या है, तो ई बना सकते हैं। इस प्रकार आप क्वेश्चन समझ गए। जिस दिन पूरे चैप्टर बता दूंगा मैं, मतलब हमको लग रहा है कि आप लोग का 5 क्लास, डाइस का 5 क्लास में पूरे ख़त्म कर दूंगा। 2 क्लास बता चुका हूँ, ये तीसरा क्लास है, मैं 5वें क्लास में पूरे डाइस को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद उसका एक रिवीजन क्लास रखेंगे, डाइस का टोटल रिवीजन क्लास रखेंगे, पूरे उसी में मैं बताऊंगा, पूरे क्वेश्चन उसमें मिक्स करके बताऊंगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 कॉमन, जब 2 कॉमन दिया हो तब उस प्रकार का क्वेश्चन, ये बता दिया। अब ये देखिए 2 कॉमन, जब डाइस में दो डाइस दिया हो और उसमें 2 कॉमन हो, 2 सरफेस कॉमन हो, तो उसको कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक मैं आपको दे दिया 1 4 6, वैसे ही 6 4 2, ठीक है, ये दे दिया क्वेश्चन आपका। उसके बाद पूछ रहा है सरफेस ऑफ बटन सरफेस, चाहे अपोजिट भी लिख सकते हैं, चलिए अपोजिट लिख देता हूँ, अपोजिट सरफेस ऑफ, मान लीजिए 2, ये 2 बताना है आपका। ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन आ जाए फिर ऑप्शन। चूंकि मैं ये क्वेश्चन खुद से सेट कर रहा हूँ, तो अगर पहले से बना कर रखता तो मैं दे देता, लेकिन खुद से सेट कर रहा हूँ, तो ऑप्शन बाद में मैं बता दूंगा कि ऑप्शन कैसे लगेगा, पहले आप क्वेश्चन एक बार समझिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर 2 कॉमन हो तो जो बचा हुआ है वही एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे 6 और 4 ये दोनों कॉमन है, 6 और 4 क्या है, ये दोनों कॉमन है, 6 और 4 इसमें भी है, 6 4 इसमें भी है। क्योंकि 2 कॉमन वाला क्वेश्चन है, तो 6 और 4 इसमें भी कॉमन है, 6 4 इसमें भी कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो बच गया वो उसी का विपरीत हो जाता है। तो बच क्या गया 2, यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत आपको हो जाएगा 2 का विपरीत 1, यही आपका हो जाएगा आंसर।
समझे, 2 का विपरीत 1, यही हो गया आंसर। अगर अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 6 का विपरीत क्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे 6 का विपरीत क्या होगा, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन पूछ दे अपोजिट सरफेस ऑफ 6 का क्वेश्चन पूछ दे कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए 6 इसमें है ना, तो आप निकाल लीजिए क्या नहीं होगा। 6 अगर दिया है इसमें तो 4 भी दिख रहा है 1 भी दिख रहा है, तो 4 और 1 तो अपोजिट होगा नहीं, तो ना ही 4 होगा और ना ही क्या होगा 1 होगा। 6 का विपरीत 4 और 1 नहीं होगा। इसमें देखिए 6 है, इसमें क्या दिख रहा है 4 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, तो 4 तो लिखा गया है और ना ही 2 होगा। समझ गए। अब देखिए कौन कौन नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट आपको 3 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, यही 2 नंबर बच गया ना। तो 6 का विपरीत या तो 3 होगा या तो 5 होगा, आपको ऑप्शन में दिया दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे इसका ऑप्शन ऐसे बना देगा, इसका ऑप्शन ऐसे, ए में 4 दे दिया, बी में आपको 1 दे दिया, सी में 2 दे दिया और डी में आपको दे दिया 5। तो आपका आंसर क्या होगा, या 6 का अपोजिट 3 या 5, तो 3 नहीं दिया ना, तो 4 तो होगा नहीं, 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, यानी 5 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गया। इसमें का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 4 2 6 ये हो गया, 5 4 2, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछ रहा है अपोजिट सरफेस ऑफ, इसमें पूछ रहा है अपोजिट सरफेस ऑफ 6, अपोजिट सरफेस ऑफ 6, 6 का विपरीत आपको बताना। तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, इसमें भी देखिए 4 5, देखिए इसमें थोड़ा सा क्या हो गया, एक 6 4, चलिए यहाँ 6 लिख देता हूँ, नहीं चलिए इसको 5 बना देता हूँ, इसको 5 बना देता हूँ और इसको 3 बना दिया। ठीक है, क्योंकि मैं अपने से क्वेश्चन बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समझ, जैसे इसमें 5 और 4 कॉमन, इसमें भी 5 और 4 कॉमन, तो मैं क्या बताया था एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी 2 का अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया, 2 का अपोजिट 3 हो गया। समझ गए। अब देखिए 6 का अपोजिट पूछ रहा है, 6 का अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, आपको अपोजिट यहाँ किसका पूछ रहा है 6 का, तो कैसे करेंगे देखिए, चलिए मान लीजिए ये 4 5 2, 2 का विपरीत 3 होगा, तो 6 का विपरीत तो 2 होगा नहीं, 6 का विपरीत क्या नहीं होगा, ये कर लेते हैं 2 नहीं होगा, 6 का विपरीत 2 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 का विपरीत 3 है तो 3 भी नहीं हो सकता है, 6 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 भी हो सकता है, 6 का विपरीत 5 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये तीनों में कोई भी हो सकता है, यही आपका आंसर होगा। समझ गया।
एक आपको अल्फाबेटिकल बता देता हूँ। एक अल्फाबेटिकल क्वेश्चन इसी में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें कॉमन देख लेना है। ये सी कॉमन, ये डी दोनों में कॉमन। तो आपको ऑप्शन तो खैर क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, तो ऑप्शन से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप तो बना लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी बच गया, यानी ए का विपरीत बी हो गया। एक आंसर आपका ये हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डी का विपरीत क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछता है डी का विपरीत क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या नहीं होगा ये आपको पता करना। डी का विपरीत क्या नहीं होगा, तो डी का विपरीत बी नहीं हो सकता है, क्योंकि डी बी दिख रहा है। डी का विपरीत सी नहीं हो सकता है, क्लियर है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी डी है, तो डी का विपरीत ए भी नहीं हो सकता है, समझे। डी का विपरीत न बी होगा, न सी होगा, न ए होगा, ठीक है। तो डी का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो डी का विपरीत ई हो सकता है, जो कि ऑप्शन यहाँ दिया रहेगा। ए यहाँ ऑप्शन बी में, ए में मान लीजिए ए दिया, ऑप्शन बी में सी दिया है, सी में डी दिया है, डी में मान लीजिए ई दिया है, एक ई में नॉट इन दीज दिया हो, तो आप उस हिसाब से निकाल सकते। तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। वैसे ही और भी निकाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए बी का मैं बता रहा हूँ, बी का तो डी और सी तो होगा नहीं, डी सी होगा नहीं, न सी होगा न डी होगा। बी के लिए बता रहा हूँ, ये बी के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। डी और सी होगा नहीं, ठीक है, डी सी होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, और बी का तो बताया हूँ, बी का ए हो जाएगा। डी सी होगा नहीं, यहाँ डी सी होगा नहीं, तो बी का उल्टा ए या ए का उल्टा बी, क्लियर है। चलिए 2 चैप्टर और बचा, एक नो कॉमन आपको बताऊंगा अगले क्लास में। तब तक इतना ही क्लास में कराता हूँ, अगले क्लास में आपको, क्योंकि ये मेरा शुरुआती वीडियो है, तो मैं बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा सा व्यूअर सब्सक्राइबर का ज़रूरत है। बड़ा होगा तो कोई देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बड़ा होने के छोटा में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा तो लोग देखेगा, तो थोड़ा सा व्यूअर और सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो अगले बार कोशिश करूँगा, जब मेरा ठीक ठाक हो जाएगा व्यूअर और सब्सक्राइबर, तो कोशिश करूँगा कि और बड़ा वीडियो बनाऊँ और एक ही वीडियो में एक चैप्टर को समाप्त कर दूँ। तो आप लोग का ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा, तो आगे मैं और बनाने का, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।